नमस्कार मित्रों। सोचिए यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी कमजोरियां, आपकी गलतियां, आपके डर, आपकी असफलताएं यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि आज जिस पुस्तक की बात हम करने जा रहे हैं, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, वह हमें यह सिखाती है कि परिपूर्ण, परफेक्ट होना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि अपूर्णताओं को स्वीकारना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। आज की इस विस्तृत यात्रा में हम समझेंगे कि हम स्वयं को क्यों कम आंकते हैं, हम दूसरों को क्यों जरूरत से ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और कैसे हम अपनी ही अपेक्षाओं की कैद में फंस जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपने जीवन में साहस, दयालुता और आत्मस्वीकृति को वापस बुलाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन हमें बताती है कि अपूर्णता कोई कमी नहीं, यह मानवीय अनुभव का प्रमाण है। हम रोबोट नहीं, हम मशीन नहीं, हम भावनाओं से बने हैं, विचारों से बने हैं, यादों से बने हैं। पर हम किस बात में फंस जाते हैं? बढ़ा चेक मार्क, लोग क्या कहेंगे? बढ़ा चेक मार्क, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। बढ़ा चेक मार्क, मुझे परफेक्ट बनना है। बढ़ा चेक मार्क, मैं गलती नहीं कर सकता। बढ़ा चेक मार्क, मुझे हमेशा स्ट्रोंग दिखना है। यही विचार हमें तोड़ते हैं। और ये पुस्तक कहती है, अपने आप को उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा उपहार है। साहस का अर्थ क्या है? यह किताब कहती है, साहस का अर्थ है खुलकर ईमानदारी से अपनी कहानी बयान करना। साहस वह नहीं कि आप युद्ध जीत ले या असंभव को संभव कर दे। साहस है अपनी सच्चाई स्वीकार करना, अपनी गलतियां मानना, अपने डर को नाम देना, अपनी कमियों के बारे में खुलकर बात करना। हम इस दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। इंस्टाग्राम परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फोटो, परफेक्ट रिलेशनशिप। पर असली साहस क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप को बिना फिल्टर दिखा देना। इस किताब की सबसे गहरी बात यह है, हम अक्सर दूसरों के लिए दयालु होते हैं, पर अपने लिए सबसे कठोर। आप भी करते होंगे। बढ़ा चेक मार्क, खुद को दोष देना। बढ़ा चेक मार्क, खुद को नीचा दिखाना। बढ़ा चेक मार्क, दूसरों से तुलना करना। बढ़ा चेक मार्क, अपनी असफलताओं को याद कर खुद को चोट पहुंचाना। ब्रेने ब्राउन कहती है, हमारा पहला कर्तव्य है खुद से करुणा से पेश आना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से करुणा नहीं रखता, वह दूसरों को भी सच्ची करुणा नहीं दे सकता। सबसे बड़ी मानवीय भूख क्या है? स्वीकृति, संलग्नता, किसी का होना। लोग पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन असली सवाल होता है, क्या तुम मुझे मेरे पूरे रूप में स्वीकार करते हो? मेरी अच्छाइयों के साथ साथ मेरी कमियों में भी। और यही जगह है जहां इम्परफेक्शन हमारी ताकत बन जाती है। यदि हम परिपूर्ण होने का ढोंग करते रहें, तो हमारे रिश्ते, हमारी दोस्तियां, हमारा आत्मसम्मान सब नकली हो जाते हैं। जीवन में दो भावनाएं आती हैं, गिल्ट बराबर मैंने कुछ गलत किया, शेम बराबर मैं ही गलत हूं। यह किताब कहती है, गिल्ट स्वस्थ है, यह हमें सुधारने में मदद करता है। पर शर्म, यह मानव आत्मा को चोरी कर लेती है। यह हमें तोड़ती है, रोकती है, बांधती है। शर्म कहती है, तू बेकार है, तेरे में कुछ नहीं, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। और अक्सर
यह शर्म ही हमें परिपूर्ण बनने पर मजबूर करती है। पुस्तक का मूल संदेश है होल हार्टेड लिविंग, पूरे दिल से, पूरे अस्तित्व के साथ जीना। इसका अर्थ है बढ़ा चेक मार्क अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना, बढ़ा चेक मार्क अपनी कहानी को स्वीकारना, बढ़ा चेक मार्क वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं शक्ति समझना, बढ़ा चेक मार्क तुलना छोड़ना, बढ़ा चेक मार्क क्रिएटिविटी को जगह देना, बढ़ा चेक मार्क खुशी को आने देना, बढ़ा चेक मार्क यह याद रखना कि मैं पर्याप्त हूं। यही जीवन की स्वतंत्रता है, यही वास्तविक जीवन है। ब्रेने ब्राउन कहती है आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूं। इस एक वाक्य में पूरा जीवन बदलने की शक्ति है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं मूल्य रखता हूं, मुझे परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, तब आप मुक्त हो जाते हैं बढ़ा चेक मार्क समाज की अपेक्षाओं से, बढ़ा चेक मार्क दूसरों की आलोचनाओं से, बढ़ा चेक मार्क तुलना के बोझ से, बढ़ा चेक मार्क असफलता के डर से। यह किताब कहती है वो 10 चीजें छोड़ दो और 10 अपनी जीवन में जोड़ लो। छोड़ने योग्य बातें, 1 परिपूर्णता, 2 तुलनाएं, 3 असफलता से डर, 4 दूसरों को खुश करने की आदत, 5 खुद को दोष देना, 6 हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश, 7 शर्में, 8 अस्वीकृति का डर, 9 अपनी भावनाएं छिपाना, 10 लगातार परफेक्ट छवि बनाना। जोड़ने योग्य बातें, 1 साहस, 2 आत्मकरुणा, 3 संलग्नता, 4 कृतज्ञता, 5 रचनात्मकता, 6 खुशी, 7 आशा, 8 विश्वास, 9 प्रेम, 10 आत्मस्वीकृति। हम वल्नरेबिलिटी शब्द से डरते हैं, सोचते हैं कमजोर होना शर्म की बात है, पर ब्रेने ब्राउन का शोध कहता है वल्नरेबिलिटी बराबर करेज, वल्नरेबिलिटी बराबर स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी बराबर कनेक्शन। यदि आप खुलेंगे नहीं तो कोई आपका असली स्वरूप नहीं देख पाएगा। यदि आप रोएंगे नहीं तो भावनाएं पत्थर बन जाएंगी। यदि आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो आपकी कहानी आपको खाती रहेगी। तुलना वह जहर है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से नष्ट कर देता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की दुनिया में हम बार बार वही गलती करते हैं, दूसरों की हाइलाइट रील के साथ अपनी रियल लाइफ की तुलना। पर यह किताब हमें याद दिलाती है हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी है। आप किसी के पीछे नहीं, आप अपनी ही यात्रा पर हैं। हम बड़े होते समय अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं क्योंकि हम डरने लगते हैं मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी गायन आवाज परफेक्ट नहीं है, मेरी रचनाएं लोग पसंद नहीं करेंगे। किताब कहती है क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फॉर द सोल। यदि आप अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दबाएंगे तो आपका मन खाली और थका हुआ महसूस करेगा। यह किताब बताती है आनंद जो कोई लक्ष्य नहीं, यह एक अभ्यास है और इसका मार्ग है कृतज्ञता। जब आप कृतज्ञ होना सीखते हैं तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। आप कमी नहीं देखते, वर्तमान में मौजूद उपहार देखते हैं। ऑथेंटिसिटी का अर्थ है बढ़ा चेक मार्क वही बोलो जो दिल कहे, बढ़ा चेक मार्क वही बनो जो वास्तव में हो, बढ़ा चेक
मार्क दूसरों की नकल न करो। बढ़ा चेक मार्क अपनी सच्चाई का सम्मान करो। यह आसान नहीं, पर यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जीवन छोटा है और यह किताब हमें सिखाती है कि हम जीवन को डर में नहीं, साहस में जीने आए हैं। यदि हम असफल होने के डर से कदम नहीं उठाएंगे तो जीवन जमे हुए पानी की तरह ठहर जाएगा। साहस का अर्थ है मैं फिर भी प्रयास करूंगा। अंत में ब्रेने ब्राउन हमें यह उपहार देती है। यू आर इनफ। यू ऑलवेज वर। यू ऑलवेज विल बी। आपकी अपूर्णताएं। बढ़ा चेक मार्क आपको मानव बनाती है। बढ़ा चेक मार्क आपको सुंदर बनाती है। बढ़ा चेक मार्क आपको अनूठा बनाती है। जीवन की यह यात्रा परफेक्ट बनने की नहीं, बल्कि ये रियल बनने की है।